अगर आप अपने गिरते बालों से परेशान हैं और इन्हें फिर से हरा भरा देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेयर मैक्स 5% जो कि टॉपिकल सोल्यूशन और फोम की फॉर्म में भी आता है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर एडिड इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें मिनॉक्सिडिल को ऐड किया जाता है जो कि असल में एक वेजो डायलेटर सब्सटेंस है। यानी ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को वाइड करता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। और इसका एक साइड इफ़ेक्ट है जिसमें कि ये आपकी हेयर ग्रोथ यानी आपके बालों को उगाता है और इसी वजह से इसे हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में भी रेकमेंड किया जाता है और ये क्लिनिकली एफडीए से अप्रूव है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल। अगर इस मिनॉक्सिडिल के मोड ऑफ एक्शन को देखें कि ये किस तरह से अपने एक्शन को परफॉर्म करती है तो यूजुअली जो हमारी जो वेस्कुलर स्मूथ मसल यानी जो खून की रगें होती हैं वहाँ पे एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल मौजूद होते हैं जो कि आपके पोटाशियम को मेम्ब्रेन से बाहर एक्सपेल करते हैं और जब पोटाशियम बाहर जाता है तो इससे आपकी मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज स्टेट में चली जाती है जिससे जो आपको वेजो डायलेशन है वो काज होती है। यानी आपकी जो खून की रगें हैं वो खुल जाती हैं, ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है और इस तरह से जो आपका ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाता है। और जब आप ये मिनॉक्सिडिल लेते हैं तो ये भी आपकी जो क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स होती हैं यानी वो ब्लड वेसल जो आपकी स्किन पे होती हैं या आपके स्कैल्प सर पे मौजूद होते हैं उन पे मौजूद एटीपी सेंसिटिव चैनल को ओपन करती है जिससे कि मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज वहाँ वेजो डायलेशन काज होती है। और जब वहाँ वेजो डायलेशन होती है तो आपका जो सर और आपका जो हेयर फॉलिकल होता है वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है और हम जानते हैं कि जब आप आपके हेयर की साइड पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिशन भी सप्लाई होते हैं जिसकी वजह से वहाँ हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। इसके अलावा ये मिनॉक्सिडिल डायरेक्टली भी जो आपके हेयर फॉलिकल की जो सेल प्रोलिफरेशन होती है उसको इन्हांस करता है और इनकरेज करता है हेयर ग्रोथ को और जो हेयर ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है उसको प्रोलॉन्ग करता है और इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो बाल होते हैं वो लंबे और घने होते हैं। और इस मिनॉक्सिडिल साल्ट को मेनली मेडिकली यूज़ करवाया जाता है अगर आपको गंजपन हो, मेल एंड फीमेल यानी मर्द और औरत दोनों में अगर मेल एंड फीमेल पैटर्न जो बाल्डनेस हम कहते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन लेवल इम्बैलेंस की वजह से जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है उसमें भी यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपके बाल किसी भी वजह से थिन हो गए हों, पतले हों और गिरते जा रहे हों तो उन्हें मजबूत करने के लिए और उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस मिनॉक्सिडिल को आप सिवियर हाइपरटेंशन यानी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा और मेडिसिन ली और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो तो उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इससे जो मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट अपेयर होता है वो ये कि आपकी बॉडी में जो सॉल्ट एंड वाटर होता है वो रिटेन होने लग जाता है जिससे आपको ईडीमा काज हो जाता है। इसी वजह से इसके साथ आपको डाययूरेटिक जैसे कि स्पाइरोनोलैक्टोन वगैरह हो गई, फ्यूरोसिमाइड होगी, वो भी रिकमेंड की जाती है। और इसके अलावा इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट में आपको हिरसिटिज्म हो सकता है यानी आपके जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ पे भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है। और अगर ये सिस्टेमिकली अब्जॉर्ब हो जाए तो इससे आपको नोजिया भी हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, आपको स्किन रैशेज और स्किन इरिटेशन भी काज हो सकती है। और अगर बात की जाए कि आपने इसे लगाना कैसे, अप्लाई कैसे करना है तो चूंकि ये स्कैल्प लोशन है और इसके साथ आपको एक ड्रॉपर भी दिया जाता है तो आपने उस ड्रॉपर से चंद एक कतरे ले लेने हैं, यूजुअली 2 से 4 कतरे लेने हैं और अपने स्कैल्प रीजन पे उस कतरों को इंसल्ट करना है। उसके बाद वहाँ पे हल्का सा मिसाज करना है और आपने अपने उस टाइम पे उस एरिया को ड्राई यानी खुश्क रखना है, वो गीला ना हो हरगिज़ भी। और अगर वहाँ पे ज़ख्म या कोई इरिटेशन है तो तब इसे यूज़ ना करें। और अगर आप फोम यूज़ कर रहे हैं तो फोम के लिए आपने थोड़ा सा फोम अपनी उंगलियों पे लेना है और उसके बाद अपने स्कैल्प रीजन पे उसकी मसाज कर देनी है और उसके बाद अपने हाथ को धो लेना है। और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो तो यूजुअली 18 आवर्स तक होती है और इसी वजह से आप एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके बेटर रिजल्ट के लिए अप टू 4 मंथ तक इसे कॉन्टीन्यूसली यूज़ करें, उसके बाद ही आपको इसके इफेक्ट और जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस मेडिसिन, होपफुली यू हैव टू एंजॉय इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।